क्या पूरा काम रहेगा? छत्तीसगढ़ नहीं, अभी इस समय में पूरा देश इसका क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ भी उसमें एक अग्रणी राज्य है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल, और उसका सही केंद्र बिंदु यदि देखे जाए तो हमारा खादी ग्राम उद्योग है। इससे छत्तीसगढ़ के लोग क्या लाभ नहीं, लाभ तो देखिए अभी ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जो आर्टिजन्स हैं हमारे, जो कस्बों में रहते हैं, उन लोगों को, क्योंकि उनकी जो बनाई हुई चीज़ों को मार्केटिंग प्रदान करना, उनको रोज़गार उपलब्ध करना गांव के अंदर में, इसमें जैसा खादी के साथ में ग्राम उद्योग, और मैं समझता हूं कि जैसा हमारा बस्तर का है एरिया, ये यहाँ पर भी जो आर्टिजन्स या आदिवासी, एक जो गांव में जो कला उनके पास रहती है, मेहनत तो करते हैं, उनकी जो कला है उसको एक मार्केट उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय स्तर पे भी उसको एक प्रवाह में लाना, ये एक बहुत बड़ा हमारा खादी ग्राम उद्योग का। इसमें प्रधानमंत्री की जो स्वयं रोजगार योजना है, PMGP, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वो भी इसका एक बड़ा कार्यक्रम है। पूरे देश के जो लोग हैं उनको रोजगार देने का इसके अंदर कार्यक्रम। और खादी का है, इसकी जो खादी ग्राम उद्योग है, इसको 65 वर्ष पहले स्थापित हुआ था। और आप विपरीत परिस्थिति में अब देख रहे हैं, हमने कोरोना महामारी का दौर पिछला 1.5-2 साल देखा है हमने, कितना बुरा था, लॉकडाउन था, व्यापार बंद थे। ऐसी विपरीत स्थिति में जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संदेश दिया स्वदेशी का, उसके आधार पर 96,000 करोड़ का सबसे उच्चांक, मतलब 65 वर्षों में सबसे उच्चांक यदि किया। आज हमारा दिल्ली का जो शोरूम है, आज आप 2 अक्टूबर को भी, और कई बार 1 करोड़ से ऊपर पर डे का काउंटर रहता है, सेल रहता है। इसका मतलब लोगों का विश्वास पैदा हो रहा है। खादी यानी एक, खादी है क्या, एक विचार है। योजनाएं क्या क्या है खादी जी, योजनाएं? देखिए योजनाओं में लोगों को, जैसा इसमें कुम्हार सशक्तिकरण, जो कुम्हार हैं उनको प्रभाव में ला के उनको सशक्तिकरण का काम, हमारे जो कारपेंटर्स हैं उनके लिए काम, हमारी महिला सशक्तिकरण का, नारी सशक्तिकरण का इसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जैसे हनी मिशन, स्वीट क्रांति प्रधानमंत्री ने बोला, हनी मिशन का कार्यक्रम है। बाम्बू, जैसे आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में बाम्बू का बड़ा, और बाम्बू के जो हैं उसमें भी बड़ा रोजगार उपलब्ध हो सकता है यहाँ पर। महिलाओं का SC नहीं, उसमें भी सब, इसमें देखिए जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके अंतर्गत 35% सब्सिडी महिलाओं को है, SC ST उन लोगों को है, पुरुषों को कम है, लेकिन महिलाओं को सब्सिडी ज़्यादा है। उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनको एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और गाँव को मजबूत करना, अभी जैसा रोजगार युक्त गांव, खादी के गांव, यानी गांव के लोगों को रोजगार, क्योंकि जो जिस ढंग से एक शहरी क्षेत्र में गांव वालों के युवकों का रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, वो भी रुकेगा और गांव का विकास होगा। प्रदेश में कितनी संस्थाएं हैं खादी? नहीं, यहाँ पर तो मेरे हिसाब से कम 21 संस्था है छत्तीसगढ़ में खादी की, जो 21 संस्थाएँ काम करती हैं। लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा ये है कि जो यहाँ पर और स्कोप है, अभी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी, अभी आज़ादी के 75 वर्ष में खादी को और ज़्यादा अधिक, क्योंकि आप देखेंगे कि आज़ादी जो मिली उसमें खादी का बड़ा योगदान था। खादी और आज़ादी ये दोनों एक दूसरे के पूरक। तो आज़ादी के 75वें वर्ष पे हम लोगों ने भी, राष्ट्रीयता की तो एक जिम्मेदारी है ही, लेकिन इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये एक खादी यानी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है सबसे बड़ी। इतना बड़ा उत्पादन किया जा रहा है खादी का, बेचने की क्या कुछ सुविधाएं हैं? क्या इतना बड़ा उत्पादन किया जा रहा है, इस प्रकार से आपने बताया बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो इसको बेचने के, निकालने के किस प्रकार? नहीं, ये तो काउंटर रहते हैं, जैसा अब यहाँ पर अभी नीचे देख रहे हैं आप, हमारे बोर्ड का है, 2 काउंटर हैं। यहाँ पर खादी के स्टोर्स होते हैं हर जगह। अच्छा। जहाँ भी होंगे वो खादी के स्टोर। और खादी सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं रहा, हमारी इतने आइटम हैं। अब जैसे दिल्ली के शोरूम में देखेंगे, इसमें यहाँ तक कि दवाई भी, जो जड़ी बूटी की, वो भी है। आपके हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए, हैंडीक्राफ्ट के जो भी आइटम है वो रहते हैं इसमें। हमारे कॉस्मेटिक के भी रहते हैं, शहद रहता है, ऐसी चीज़ें। और आपको आश्चर्य होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर सिर्फ पतंजलि का नहीं बना, हमारे दिल्ली के शोरूम में जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो बेहिसाब बिकी। और इस दौरान मास्क जो है, मास्क बहुत, सैनिटाइज़र, सब चीज़ें
खादी के अंतर्गत में अरे साथ खादी यानी शुद्धता का एक प्रमाण है। अभी लोगों को कोरोना के समय में एक तो स्वदेशी चाहिए, शुद्ध चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, और वो खादी नहीं मिला, उसके प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा। आपका कार्यालय ऑनलाइन भी लोगों की मदद करेगा क्या, और बिल्कुल, करेगा तो बिल्कुल। किस प्रकार से मदद करेगा, क्या बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल क्या रहेगी? बिल्कुल, इसमें पीएमजेपी की योजना जो है वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन जो भी जिस बात का उसमें रजिस्ट्रेशन सब चीज़ें उसकी प्रक्रिया में, और हमारे जो अधिकारी हैं वो एक माध्यम है इसका, कि जो भी यदि उसके बावजूद यदि किसी को, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सिस्टम नहीं जानते, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोज़गार देना है। और ये जो ऑफिस बना हुआ है, हमारे अजय कुमार सिंह जी हैं यहाँ के संचालक, ये और इनकी टीम लोगों को मदद करने के लिए, और हम तो समझते कि जिस पद पे हम लोग बैठे हैं, यदि हम लोगों के आंसू पोंछ पाए, उनको रोजी रोटी दे पाएँ, तो ये हमारा पद सार्थक रहेगा। हम एक प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन और एक आखिरी अधिकारी। सवाल था सर मेरा कि प्रधानमंत्री रोजगार के तहत भी आप लोगों के द्वारा ऋण दिया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, बैंक देती है। क्या आपके प्रक्रिया है उसकी पूरी? प्रक्रिया यानी इसकी देखिए, इसमें 10 लाख रुपए तक आपका सर्विस, यानी कोई भी जैसा सर्विस क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर के हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख रुपए तक का रहता है इसमें। तो जो भी काम करना है किसी को भी, वो बिल्कुल आवेदन करे, ऑनलाइन करे। यदि ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे अधिकारियों से संपर्क करे, और बैंक का ऋण लोन दिलाने की भी जवाबदारी हमारे माध्यम से होती है, उसका फॉलोअप भी हम लोग लेते हैं। कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति आ सकता है? बिल्कुल, कोई भी साधारण, कोई इसको अप्रोच की ज़रूरत नहीं, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं, कोई नेता की ज़रूरत नहीं। अब डायरेक्ट जिनको भी आवश्यकता है वो बिल्कुल आ सकते हैं, और उसमें हमारे अधिकारी और हमारा पूरे, और हमारे जैसे समाज सेवक है वो भी बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर, आपने भी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की। प्रदेश में ऐसे कितने बेरोजगारों को इस उद्देश्य का लाभ मिल चुका नहीं देखिए, ये देखिए, अभी जैसा हमारा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को आप देख ही रहे हैं कि जो लक्ष्य दिया गया था यहाँ, उस लक्ष्य से हम लोग आगे काम कर रहे हैं, आगे काम कर कितना रहे हैं। लक्ष्य दिया गया? देखिए अभी 2500 यूनिट का दिया गया था यहाँ पर 2500 2500 और का, हम लोग ने 2700 2700 कर लिया। कर दिया है। और इस साल का जो हमारा टारगेट है वो 3200 का है, और अभी हम लोगों ने करीब 40% कवर कर लिया है। और उसमें बोर्ड अलग है, राज्य का जो बोर्ड है वो भी अलग है, यानी अभी प्रधानमंत्री की और यहाँ मुख्यमंत्री की भी योजनाएं चल रही हैं। तो ऐसी सब मिल के दोनों, यानी हमारा खादी बोर्ड भी है, जिला उद्योग केंद्र है, ये सब मिलजुल के यही काम को